जहाँ तक पहले तो मैं होटलों के बारे में कहता हूँ। जितने भी HPTDC के होटल्स हैं और जो हमारा एक ADB प्रोजेक्ट था टूरिज़्म का, जिसमें करोड़ों रुपए के होटल्स जो है पिछली सरकार के समय में बनाए गए और प्राइम प्रॉपर्टीज़ थी, और जयराम जी की सरकार ने उसको औने पौने जो है रेट पर जो है लीज पे दे दिया। बहुत बड़ा नुकसान उसका कराया। जहाँ तक ये 18 होटल्स जिसको अभी माननीय जो है हाई कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं, मैं समझता हूँ कि इस आदेश के बारे हमें जो है गंभीरता से आगे विचार करने की ज़रूरत है। हमें आगे कानूनी जो भी सहायता मिल सकती है उसके लिए जाएंगे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर होटल्स हैं प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है, और अगर किसी जगह पे 40% ऑक्यूपेंसी हो रहा है तो पूरे साल में 100% ऑक्यूपेंसीज होटलों में कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो है विंटर टूरिज़्म अलग है, समर अलग है, मॉनसून अलग है, तो कई जो है सीजन्स में कम और ज़्यादा होता है। परंतु मुझे समझ नहीं आया कि अब जो बिज़नेस करना है या जो कॉरपोरेशंस चलाने हैं उसको भी अगर हम किसी कोर्ट के आदेश से बंद करेंगे तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मतलब कैसे मतलब हम उनको तनख्वाह दे पाएंगे। अब जबकि ये होटल्स जो है ऐसे समय में बने प्रदेश में जब हिमाचल में टूरिज़्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी, और इन होटल्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उन इलाकों में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और उस इलाके के लोगों को रोज़गार देने में। तो ये जो है इसके ऊपर हम विचार करेंगे, और जहाँ कोई कमी है उसको दुरुस्त करके इनको जो है बढ़िया तरीके से चलाने की ज़रूरत है। मित्रों को तो भाजपा की सरकार ने दिया ना, जो 40-40 करोड़ के 70-70 करोड़ के जो होटल्स बनाए हैं वो बिना कोई मतलब सोचे समझे बहुत ही कम दामों पे दिया है। अब आप थुनांग का हिसाब लगाएंगे, बढ़िया लोकेशन सारा का सारा जो है जो वहाँ प्रॉपर्टी बनी थी महिंद्रा क्लब को दे दिया। बताइए कितने में दिया है वो। जयराम जी उसका हिसाब तो दें, पहले अपने वहाँ से शुरुआत करें। हम तो जो है इसको चलाना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं। हमने तो जो है वाइल्ड फ्लावर जो है हॉल है उसको भी वापस कोर्ट के में जाकर अपनी दलीलें रखकर अपने फेवर में किया है। हम तो हिमाचल में टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, और जो हमारे एसेट्स हैं हम उन एसेट्स को जो है एक धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। अब चायल है हमारा मशहूर है, आप उसको क्यों बेचने की बात सोच रहे हो? बीजेपी कह रही कि हिमाचल को नीलामी पर खड़ा कर दिया है कांग्रेस सरकार ने, आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या हिमाचल के अध्यक्ष हों, सबका आरोप यही है कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, सरकार काम ठीक से नहीं नहीं, कर रही एक बात तो आपको ये समझना चाहिए कि बीजेपी जो है सिर्फ एक काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में। वो जो है देखना चाहते हैं कि हिमाचल जो है आर्थिक रूप से भी कंगाल हो जाए, और जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को किस तरह से वो गिराए। अब जो इनका ऑपरेशन लोटस था वो फेल हो गया। इसमें जो है इन्होंने हर तरह का जो है जो भी इनके पास शक्तियाँ थी, जो भी तौर तरीके थे, गलत तौर तरीके थे, सभी को इस्तेमाल करने के बावजूद ये सरकार को गिरा नहीं पाए। अब ये कोशिश में है कि किसी तरह से आर्थिक रूप से जो है प्रदेश कंगाल हो जाए, और उसके लिए इन्होंने किया भी है। अब जब हमने OPS लागू किया तो इन्होंने उसकी सज़ा हमें दी केंद्र सरकार से, कि हमारा जो बोरिंग का जो एक परसेंटेज था उसको कम करके दिया है। जो केंद्र सरकार से हमें सेंट्रल असिस्टेंस मिलता था वो सारा रोक दिया है। तो जो केंद्र में हमारे अब नड्डा जी हमारे प्रदेश के हैं, परंतु वो हमें जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। जयराम जी तो इसलिए खुश हैं कि जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कटघरे पे खड़ा करें और जो है गिराएं। पर इनके सारे इरादे जो है सब ख़त्म है। ना ये सरकार को गिरा सके, ना जो है हमें आर्थिक रूप से कंगाल कर पाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने अपने जो है कांग्रेस की सरकार ने जो भी गारंटियां हमने जो है चुनाव में दिए थे, हम जो है क्रमबद्ध तरीके से उसको जो है लागू कर रहे हैं। बड़ी गारंटियां हमारी पूरी हो गई है। OPS का हमारा गारंटी पूरा हो गया है,
हमारा जो है युवाओं को रोज़गार देना है। 2 साल में हमने वो इतने रोज़गार दिए जितना भाजपा ने 5 साल में नहीं दिया। तीसरी गारंटी महिलाओं को जो 1500 रुपये जो हमने एक समान राशि देने की बात की है, आज उसी को जो है इन्होंने जो है हरियाणा में, इसी को महाराष्ट्र में, इसी को झारखंड में इन्होंने उतारा है। अगर हमारी स्कीमें ख़राब थी तो ये क्यों इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में। हाँ, ये अलग बात है कि हमें जो केंद्र सरकार एक सौतेला व्यवहार करने के कारण हमें कुछ आर्थिक तंगी है, परंतु उस आर्थिक तंगी के बावजूद हमारे कोई विकास के काम नहीं रुके हैं। जो भी हमने बजट में घोषणाएं की है उसको हम जो है पूरा करने जा रहे हैं। और बेशक थोड़ा सा उसमें रुकावट हुई है, क्योंकि 2023 का आपदा को भी नहीं भूलना है आपको। 2023 में हिमाचल में जो एक आपदा